अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैटर एंड इट्स स्टेट। हमने मैटर कंप्लीट किया था। मैटर के 4 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा जो हैं वो हमने पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 150 आप ओपन करें। टॉपिक आपका है 7.2, वो इंशाल्लाह हम अभी स्टडी करेंगे। टॉपिक इज टेम्परेचर एंड हीट। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। When we touch ice, we feel cold. When we dip our finger in warm water, we feel hot. Thus, by sense of touch, we can tell which of the body is colder or hotter. A hotter body is said to be at high temperature as compared to the colder body. Temperature of a body is defined as the degree of its hotness or coldness. It is our common experience that when we heat a body, its temperature rises. Process of heating provide heat or thermal energy to the body, which is the cause of rise in temperature. Temperature can be defined as the physical quantity which determine the direction of flow of thermal energy. This means that thermal energy is transferred from one object to another due to temperature difference of the two bodies. Therefore, we can define heat as follows. Heat is the energy which is transferred from one object to another due to difference of temperature between two bodies. मैंने अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाया, जिसकी मैंने रीडिंग की है बेटे, डैट इज क्या है? टेम्परेचर एंड हीट। आपको पता है कि आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ है, अगर सपोज हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है ये चीज़ जो है ये कोल्ड है, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी और चीज़ को टच करो तो आपको टच, यानी कि टच एक ऐसा सेंस है जो कि जिससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है या वो ऑब्जेक्ट गर्म है, ठीक है। यानी कि हमारा जो सेंस है, कौन सा सेंस? सेंस ऑफ टच जो है वो आपको बॉडी की कोल्डनेस या बॉडी की जो हॉटनेस है उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है। ये जो आप चीज़ एक फील कर रहे हो कि बॉडी जो है वो हॉट है या बॉडी जो कोल्ड है, बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिफाइन एज द डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। और जो प्रोसेस है हीटिंग का जो प्रोसेस है उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती है? एक तो हीट मिलती है, दूसरी क्या मिलती है? थर्मल एनर्जी मिलती है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ मैं अगर हीट अप करती हूँ, बर्नर ऑन करती हूँ, उसके ऊपर कोई भी चीज़ मैं रख रही हूँ और इसको हीट कर रही हूँ तो उससे क्या चीज़ें दो मिलती हैं? एक तो हीट मिलेगी हमें, दूसरी क्या चीज़ मिलेगी? आपको थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। टेम्परेचर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो हमने सिंपल उसकी डेफिनेशन की है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। एक और इसकी डेफिनेशन भी है बेटे, टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें थर्मल एनर्जी का फ्लो बताती है, उसके फ्लो की डायरेक्शन, यानी कि थर्मल एनर्जी जो है उसका फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये चीज़ भी हमें जो है टेम्परेचर ही बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मल एनर्जी है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात आपने याद रखनी है। और इस थर्मल एनर्जी को देखते हुए हम हीट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज हीट। तो बेटे हीट जो है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि हीट जो है वो क्या चीज़ है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। डैट इज, आप ये कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने कहा कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ेंगे। We know that matter is composed of molecules which are always in motion. Molecules of a solid are vibrating about their fixed position. The molecules of liquid are sliding over one another, and those of gases are randomly moving. The molecules possesses kinetic energy on the account of their motion. Potential energy is also associated with molecules because of their attractive forces. The sum of kinetic and potential energies of the molecules of an object is called its internal energy. When we heat a substance, its molecule motion become more vigorous, which mean an increase in its internal energy. As a result, temperature of the substance rises.
The heat energy transferred to a body increases the internal energy of its molecule due to its temperature rises. Remember that it is not true to say that a substance contain heat. The substance contain internal energy. The word heat is used only when we referring to the energy actually in transit from hot to cold body. टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, नई वर्ड हम पढ़ेंगे, नई टर्मिनोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे अभी वो क्या चीज़ है बेटे, डैट इज़ इंटरनल एनर्जी। आप सबको बताया कि मैटर जो है इट कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। कल मैंने आपको बताया था कि मैटर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहते हैं, ऐसे था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट में होता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो हैं सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं एट देयर फिक्स पोजीशन, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो साथ साथ एक दूसरे के अटैच होते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो कल मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान में क्या होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, वो वन ओवर द अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है, टकराएंगे। और क्यों, क्योंकि वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे एक दूसरे के साथ तो वो कोलाइड करेंगे ना, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसे नहीं होता। और दूसरी मेन चीज़ जो हमने कल स्टडी की थी कि जब भी मॉलिक्यूल जो हैं जब वो रैंडम मोशन में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, उनकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि जो मॉलिक्यूल बेटे मोशन में होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। लेकिन इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब वो मूव करेंगे तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। लेकिन जब वो मूव नहीं कर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी किस फॉर्म में हो जाएगी, वो स्टोर फॉर्म में हो जाएगी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कह लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह लेंगे। कि इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि बेटे एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। कभी वो काइनेटिक एनर्जी में और कभी वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ, यानी कि जब सम करेंगे किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या मैंने कहा, the sum of kinetic energy and potential energy of the molecule of an object is known as internal energy। internal energy क्या होती है, kinetic energy प्लस potential energy। जब हम किसी सब्सटेंस को बेटे हीट करते हैं तो क्या होता है, उस आपने याद रखना है कि जब भी कोई सब्सटेंस आप लोग हीट करते हो तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। मैंने क्या वर्ड बोला कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया, हमने ये भी पढ़ लिया। फिर एक और आपने बात याद रखनी है कि हीट एनर्जी जो है वो बॉडी में इंटरनल एनर्जी को जो है इंक्रीज करती है। और वो क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो इंटरनल एनर्जी अल्टीमेटली बेटे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आपने अब आप 9th में हो गए हो। वैसे तो जब हम कॉमन है या सिंपल पीपल जो नहीं, जिनको पता होता, आइडिया होता है, वो सिंपल ये बात कह देते हैं कि सब्सटेंस कंटेन हीट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी। आपने ये बात याद रखनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आती है कि सब्सटेंस में क्या चीज़ होती है, सब्सटेंस डिडंट कंटेन हीट, बल्कि वो क्या रखते हैं, सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी। हीट तो एक फिनोमेना है ना कि जब आप सब्सटेंस को हीट करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। उस टेम्परेचर के राइज होने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया, डिफरेंस पता चल गया आपको हीट का और इंटरनल एनर्जी का। यानी कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, हीट किस तरह करोगे, बर्नर के ऊपर रखोगे, नीचे फायर ऑन करोगे तो वो हीट जो है उस पर प्रोवाइड होगी। जब सब्सटेंस को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। और टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बेटे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने क्या पढ़ लिया, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का जो है वो हमने लिंक देख लिया कि किसके बढ़ने से
कौन सी दूसरी चीज़ जो है वो इंक्रीज होती है। इसी पेज के एंड पे जो आपका पेज नंबर 155 है बेटे, इसी पेज के एंड पे आपका टॉपिक है 7.3 थर्मामीटर। Thermometers. Our sense of touch can tell us whether an object is hot or cold. It gives us an idea about the object temperature, but we cannot measure the actual temperature of the body just by touching it. For the exact measurement of the hotness of a substance, we require instrument called thermometer. Thermometers use some प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंजेस अप्रिशिएबली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटे, आप किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करते हो, या तो आप ऐसे, हम हाथ से ऐसे, आप अपनी बॉडी पे भी ऐसे हैंड लगा के, अपने फोरहेड पे हैंड लगा के हम कह लेते हैं कि यार इस टाइम बहुत ये हीट है या बहुत हॉट है, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर जो है वो इस टाइम इंक्रीज है या राइज हो गया है। लेकिन इस तरह आप अंदाज़ा तो एक लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग या एग्जैक्ट मेजरमेंट आप टेम्परेचर की नहीं ले सकते। एग्जैक्ट मेजरमेंट टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का कि इसकी कितना टेम्परेचर है, कितनी इसकी मेजरमेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए बेटे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, डैट इज़ नोन एज थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चेंज इन टेम्परेचर को जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं थर्मामीटर की, अब हमने वो पढ़नी है। सम बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल सूटेबल टू कंस्ट्रक्ट अ थर्मामीटर ऑफ द फॉलोइंग। थर्मामीटर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए, ठीक है, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगी। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नंबर 2, इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। नंबर 3, इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिटिविटी। इट डज नॉट वेट ग्लास। इट डज नॉट वेपोराइज। इट इज़ विजिबल। यानी कि देखो, आपने थर्मामीटर तो घर में सबने देखे होंगे। थर्मामीटर के अंदर बेटे एक मटेरियल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर जिस थर्मामीटर से हम लोग अपना टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं मरकरी। ठीक है, और भी बहुत सारे थर्मामीटर हैं जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो हमारे पास जो थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जो भी मटेरियल, किस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए बेटे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर उस मटेरियल में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो जो है थर्मामीटर के अंदर यूज़ हो सकता है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो उसको हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो मटेरियल जो है डैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए, डैट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर दूसरी क्या चीज़ है कि वो टेम्परेचर चेंज में क्विक जो है वो रिस्पांस दे, फ़ौरन से पहले बता दे कि टेम्परेचर राइज हुआ है या टेम्परेचर फॉल हुआ है। तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने, इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए उस मटेरियल का, और उस मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी लो होना चाहिए। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, यानी कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लो होनी चाहिए। और वो मटेरियल जो है वो जिस ग्लास के अंदर प्रेजेंट हो वो उस ग्लास को वेट नहीं करे, वेट ना करे। और दूसरा क्या है कि डज नॉट वेपराइज, वो वेपराइज भी ना हो। ठीक है, और लास्ट में क्या चीज़ थी उसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ विजिबल, वो आपको नज़र भी आए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिस मटेरियल के अंदर होंगी वो ज़्यादा सूटेबल होगा कि वो थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है वो हम पढ़ेंगे। वी नो डैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सो एक्सपेंशन इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड can be used for the measurement of temperature. This is known as liquid in glass thermometer. On such liquid which is commonly used in thermometer is mercury. Figure 7.6 shows a mercury thermometer. It is made up of a glass. It has a bulb at one end filled with mercury. When the temperature rises, the mercury expand and move up through the narrow capillary tube in the form of a mercury thread as shown in figure 7.6. The position of the end of thread read the temperature. Mercury is opaque and can be easily seen due to its silvery color. Silvery color alcohol is also a choice for the thermometric liquid, but it must be colored to make it visible. ठीक है, हमने क्या पढ़ा बेटे, पहले मैंने आपको बताया कि
जो मटेरियल हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने आपको जो उसके पॉइंट्स हमने कुछ पढ़े, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो हैं होनी चाहिए उस मटेरियल की जिसको हम थर्मामीटर के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। अब जो टॉपिक मैंने आपको रीडिंग की है बेटे वो क्या चीज़ है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। हम क्या थर्मामीटर क्या चीज़ होता है, थर्मामीटर बेटे एक ग्लास का बना हुआ, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। और इसमें क्या आपका बेटे क्या, ये आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है, दिस इज नोन एज थर्मामीटर। ये ग्लास का बना होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप के जो है स्केल्स हैं, आपको रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। ये जो रीडिंग्स है ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये ग्लास का बना होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, डैट इज़ मरकरी, डैट इज़ मरकरी, डैट इज़ मरकरी, ठीक है। मरकरी इसके अंदर यूज़ होती है। और ये इसके एक एंड इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है। ये जो पोर्शन है रेड कलर का आपको दिखाया हुआ है इसको बल्ब कहते हैं। इसके अंदर कौन सा लिक्विड है मैंने आपको बताया, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, मरकरी है। जिस चीज़ का टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना होता है उस पर हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं और आपका टेम्परेचर जो है राइज होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो मरकरी क्या होती है, मरकरी एक्सपैंड करती है। जब मरकरी एक्सपैंड करती है तो वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू होती है टुवर्ड द नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मरकरी थ्रेड। ये छोटा सा एक थ्रेड बनना शुरू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी थ्रेड कहते हैं। मरकरी इज ओपेक, इसका ये जो है ओपेक होती है तो आपको जो है ये नजर आ जाती है क्योंकि इसका कलर जो है समवट सिल्वर जो है सिल्वरी कलर इसका होता है, इसलिए आपको इजीली मरकरी जो है यहाँ पे नजर आती है। जहां पे आपका मरकरी का लेवल रुक जाएगा वही आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी, वही आपका एक्चुअल जो है वो टेम्परेचर होगा। ये इस थर्मामीटर में जो बेटे मटेरियल यूज हुआ है डैट इज मरकरी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन इसमें इस तरह के थर्मामीटर में हम लोग जो है एक और मटेरियल अल्कोहल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल क्योंकि कलरलेस होता है तो अल्कोहल जो है वो भी एक चॉइस है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मरकरी ही यूज़ होती है क्योंकि मरकरी जो है वो ईजिली विजिबल है। अल्कोहल जो है वो इजीली विजिबल नहीं होता। अल्कोहल अगर हमने थर्मामीटर में यूज़ करना हो तो पहले अल्कोहल को कलर किया जाता है ताकि अल्कोहल जो है वो इजीली थर्मामीटर के अंदर जो है वो शो हो जाए। तो हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको सिंपल जो है वो थर्मामीटर अभी पढ़ाया। अगर आप गौर से देखो तो मेरे हाथ में बेटे इस टाइम थर्मामीटर है, मैंने ये थर्मामीटर पकड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज थर्मामीटर, ये क्या है, दिस इज मरकरी थर्मामीटर जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल जो है टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मरकरी थर्मामीटर। ये ग्लास का बना हुआ है, इसके ऊपर देखो रीडिंग्स है, एक नीचे रीडिंग है और एक कौन सी है, ऊपर रीडिंग है। जो ऊपर इसके ऊपर रीडिंग है बेटे अगर आप गौर करो तो ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे जो है टेम्परेचर है वो कौन सा है, वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज नोन एज बल्ब और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, इसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होती है और दरमियान में जो आपको शायद येलो लाइन नजर आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या कहते हैं इसको, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जब आप थर्मामीटर जिस चीज़ का भी आपने टेम्परेचर मेजर करना हो वहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा कि मरकरी जो है वो मूव करना शुरू होती है टूवर्ड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी आना शुरू हो जाती है, जितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे आके मरकरी जो है वो स्टॉप हो जाएगी और आपको ईजिली टेम्परेचर जो है वो नज़र आ जाएगा। शायद मैं आपको शो कर सकूं, आपको नज़र आए। इस टाइम टेम्परेचर जो है इस थर्मामीटर में जो मुझे शो हो रहा है डैट इज़ 101। ये देखें, आपको मैं इस तरह से कैमरा में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। मरकरी आपकी मूव करेगी इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, और जहाँ पे आपकी मरकरी रुक जाएगी वही आपका टेम्परेचर होगा और आप इस तरह से इसकी रीडिंग देख के जो है वो बता सकोगे कि ये इतना टेम्परेचर है। बेटे इसका कलर मरकरी का जो है ये सिल्वर इन कलर होता है क्योंकि ये ओपेक है तो ये इजीली जो है ये विजिबल हो जाती है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है ये नज़र आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये स्क्रीन पे इस तरह से सही तरह से शो मरकरी लेवल जो है वो नहीं हो रहा। बहरहाल इस टाइम जो टेम्परेचर ये थर्मामीटर शो कर रहा है डैट इज़ 101, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है बेटे 96 टू 97 98 तक, ठीक है, नॉर्मल है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट एजेस। क्लियर हो गया।
ये आपको अब मेरे ख्याल से नज़र आया है। अगर आप गौर करो इस जिस डायरेक्शन में मैंने अभी थर्मामीटर बेटे पकड़ा है, तो आपका जो मरकरी लेवल है वो 100 से ऊपर है और 102 से नीचे है। तो इस टाइम जो मरकरी का लेवल है वो कितना है, 101 है। क्लियर हो गया बेटे, आ रहा है नज़र। एनी हाउ दिस इज़ मरकरी थर्मामीटर, जिससे हम लोग ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बेटे आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, आज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया टेम्परेचर एंड हीट। आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन याद करनी है, आपने हीट की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट अपने टॉपिक में क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस मैंने बताया था, इंटरनल एनर्जी क्या है और हीट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने थर्मामीटर्स पढ़े। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको उस मटेरियल की बताई। और फिर हमने क्या देखा, मैंने आपको थर्मामीटर दिखाया भी और मैंने आपको ये भी बताया, हमने जो रूटीन में थर्मामीटर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, मरकरी थर्मामीटर होता है। वो थर्मामीटर मैंने आपको दिखाया और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। अब तो बेटे बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो हैं थर्मामीटर्स आ चुके हैं। सिंपल डिजिटल थर्मामीटर भी हैं जो बिल्कुल होते ऐसे ही हैं, उसके अंदर भी मरकरी होती है, लेकिन थर्मामीटर जो है वो स्केल की फॉर्म में नज़र नहीं आता, बल्कि डिजिटली उसकी रीडिंग जो है वो ऊपर आ जाती है और आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप थर्मामीटर होता है, छोटी सी स्ट्रिप होती है जो फोरहेड के ऊपर जो है वो पेस्ट की जाती है, तो उसके ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो डिजिटल फॉर्म में आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे थर्मामीटर जो हैं अब मार्केट में अवेलेबल हैं। आज का टॉपिक बेटे यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। आपको इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। इसमें कोई चीज़ मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक था ये। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं टेम्परेचर स्केल आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन द एंड बेटे मैं आपको जाते जाते दूसरा थर्मामीटर भी जो है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे थर्मामीटर जो हैं अवेलेबल हैं। पहले जो थर्मामीटर मैंने आपको दिखाया था वो कौन सा था, डैट इज़ मरकरी थर्मामीटर। ठीक है, जो सिंपल जो है कॉमन इन यूज़ है। ठीक है, मरकरी थर्मामीटर बहुत कॉमन इन यूज़ है, हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, हर घर में जो है वो होता है। इसके अलावा अब एक और बहुत कॉमन थर्मामीटर जो है वो भी मरकरी ही है। देखो इसमें भी जो है मरकरी ही प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे रीडिंग का डिफरेंस आ गया। और ये जो रीडिंग है ये किस फॉर्म में आपको नज़र आती है, ये डिजिट्स की फॉर्म में आपको नज़र आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो भी हो रही है। देखो बेटे ये 94.1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इस टाइम जो है शो कर रही है, यानी कि यहाँ पे ये है कि आपको रीडिंग और ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी ईजी हो जाती है। दिस थर्मामीटर इज़ नोन एज डिजिटल थर्मामीटर। और जो दूसरा मेरे पास था वो सिंपल थर्मामीटर जो मैंने आपको दिखाया था, डैट इज़ सिंपल थर्मामीटर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दो थर्मामीटर आ गए। ये क्लिनिकल थर्मामीटर सिंपल जो है जिसके अंदर हमने ग्लास थर्मामीटर है जिसके अंदर मरकरी यूज़ हुई थी, और ये दूसरा कौन सा है, इसके अंदर भी मरकरी यूज़ है हो रही है, लेकिन ये कौन सा है, दिस इज़ नोन एज डिजिटल थर्मामीटर। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।